Biological classification. We discuss plant or plant kingdom. The new chapter, plant kingdom. प्लांट किंगडम. प्लांट किंगडम में वो ग्रुप आते हैं जो ऑटोट्रॉपिक हैं. सब के सब कैसे हैं? ऑटोट्रॉपिक हैं. और इनमें इस ग्रुप में सब के सब यूकैरियोटिक हैं. कैसे हैं? यूकैरियोटिक हैं. तो उससे पहले हम थोड़ी सी आपको चर्चा कर लें. जो सेकंड लेसन में वायराइड्स था, क्या था? वायराइड था. उसको हमने आपको नहीं बताया था, उसको थोड़ा सा आप सुन लीजिए. वायराइड्स क्या होता है? वायराइड्स की डिस्कवरी जो है सबसे पहले थियोडाइनर ने 1971 में किया था. दे आर सिमिलर दैन वायरस, मतलब वो वायरस की तरह होता है लेकिन उससे कैसा होता है? स्मॉलर होता है. स्मॉलर दैन वायरस, वायरस से स्मॉल होता है. वायराइड्स कंटेन ओनली लो मॉलिक्यूलर वेट सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए. होता क्या है कि जो वायराइड्स का न्यूक्लिक एसिड होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है. और वो आरएनए कैसा होता है? सर्कुलर होता है और उसमें कोई भी प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होती है. और वायराइड जो होता है वो काज करता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज एंड क्राइसेंथेमम स्टंट. ये सारी चीज़ें थी वायराइड्स के बारे में. अब वायराइड्स के बाद आफ्टर वायराइड्स we discuss plant kingdom. The plant kingdom is classified, or it is a major kingdom, is classified into two group. First is classified into two group. अगर हम प्लांटी की बात करें, प्लांटी ग्रुप की बात करें तो ये सबसे पहले दो ग्रुप में डिवाइड हुआ. एक को बोला गया क्रिप्टोगैमस. क्या बोला गया? क्रिप्टोगैम्स. और दूसरे को बोला गया फेनेरोगैम्स. दैट मीन्स द प्लांट ग्रुप which have flowers, which bears flower and seed is called phanerogams, and the plant group which have or which flowerless, seedless and sex organs are hidden is called as cryptogams. The cryptogams is also called as non-flowering plant. Non-flowering plant, इसको हम क्या कहते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं. और ये कैसा होता है? सीडलेस होता है. सीडलेस, इसमें सीड का भी फॉर्मेशन नहीं होता है. जो क्रिप्टोगैम्स है और जो फेनेरोगैम्स है ये कैसा है? विथ फ्लावर एंड सीड, फ्लावर और सीड के साथ. इसमें क्या होता है कि सेक्स आर्गन हिडन होते हैं. सेक्स आर्गन आर हिडन, छिपे रहते हैं. जबकि इसमें कैसे होते हैं? सेक्स आर्गन विजिबल होते हैं. सेक्स आर्गन विजिबल. अब अगर हम क्रिप्टोगैम्स की बात करें तो क्रिप्टोगैम्स को डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप्स में. कितने ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया इसको? क्रिप्टोगैम्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया. एक को बोला गया थैलोफाइटा, दूसरे को बोला गया ब्रायोफाइटा और तीसरे ग्रुप को बोला गया टेरिडोफाइटा. क्या बोला गया? टेरिडोफाइटा. तो ये जो क्रिप्टोगैम्स है कितने ग्रुप में डिवाइड हुआ? 3 ग्रुप में. कितने में? 3 ग्रुप में डिवाइड हुआ.
3 groups में. They are classified in 3 groups. One is Thallophyta. Second is Bryophyta. And third is Pteridophyta. अब थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये 3 ग्रुप में डिवाइड हुआ आपका क्रिप्टोगैम्स. अब थैलोफाइटा की अगर हम बात करें, जो थैलोफाइट्स हैं, थैलोफाइट्स आर मोस्ट प्रिमिटिव. ये कैसे होते हैं? मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं. और इनके जो है बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है या डिफरेंशिएशन है, उनका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ रहता है और न ही उसमें लीफ, स्टेम और फ्लावर का कोई भी रूट का डिफरेंशिएशन नहीं दिखाई देता है. इसीलिए ये थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन होता है. इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? थैलस लाइक होता है. सो दीज ग्रुप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड थैलोफाइटा. इन थैलोफाइटा वी स्टडीज एलगी. इन थैलोफाइटा ग्रुप ऑफ प्लांटी वी स्टडी एलगी. ये कैसे प्लांट हैं? थैलोफाइटा के मोस्ट प्रिमिटिव हैं. कैसे हैं? मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट. इनमें क्या है? नो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट, लीफ एंड स्टेम. और अगर देखा जाए तो यहाँ पर नो एम्ब्रियो भी यहाँ पर नहीं बनेगा. और फोर्थ चीज़ देखी जाए, नो वैस्कुलर टिश्यू. इनमें वैस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट नहीं होते हैं. नो वैस्कुलर टिश्यू. और बात की जाए सेक्स ऑर्गन में भी एब्सेंट आर यूजुअली यूनिसेलुलर एंड विदाउट जैकेट लेयर. सेक्स ऑर्गन इसमें कैसा होगा? या तो एब्सेंट होगा. सेक्स ऑर्गन में भी एब्सेंट हो सकता है कि सेक्स ऑर्गन कैसा हो? एब्सेंट हो. सेक्स ऑर्गन में भी एब्सेंट, ऐसा भी हो सकता है कि उसमें एब्सेंट हो. लेकिन अगर प्रेजेंट होगा और यूजुअली यूनिसेलुलर एंड विदाउट जैकेट लेयर ये बिना जैकेट लेयर का होता है. और ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करें, ब्रायोफाइटा की, तो जो ब्रायोफाइटा है ये मोर एडवांस्ड दैन थैलोफाइटा. कैसा होता है? मोर एडवांस्ड दैन थैलोफाइटा. थैलोफाइटा से एडवांस होता है थोड़ा सा. और ये मोस्ट प्रिमिटिव लैंड प्लांट है. क्या है? मोस्ट प्रिमिटिव लैंड प्लांट. पहला है ये लैंड प्लांट. तो अगर कहा जाए कि मोस्ट प्रिमिटिव लैंड प्लांट इज, यू से दैट ब्रायोफाइटा इज मोस्ट प्रिमिटिव लैंड प्लांट. इसमें एम्ब्रियो का भी फॉर्मेशन होने लगता है. इस ग्रुप में एम्ब्रियो का भी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है. तो यहाँ हम लिख सकते हैं एम्ब्रियो इज ऑलवेज प्रेजेंट.
एम्ब्रियो इज ऑलवेज प्रेजेंट, एम्ब्रियो इज ऑलवेज प्रेजेंट। और अगले कैरेक्टर की अगर हम बात करें, इसमें भी वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है, वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट रहता है, वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है। और सेक्स ऑर्गन की इनकी अगर हम बात करें तो ये मल्टी सेलुलर होता है, स्टेराइल होता है विथ जैकेट लेयर, स्टेराइल जैकेट लेयर के थ्रू होता है। और इस ग्रुप को कहा जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट। इट इज आल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट ग्रुप, एम्फीबियन ऑफ प्लांट ग्रुप, इसे बोला जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट ग्रुप। और इसके बाद अगर हम बात करें टेरिडोफाइटा की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा की हम अगर बात करें तो जो टेरिडोफाइट्स हैं, क्या हैं? टेरिडोफाइट्स हैं, ये एडवांस लैंड प्लांट हैं। कैसे हैं? एडवांस्ड लैंड प्लांट। ये कैसा है? एडवांस लैंड प्लांट है। और एम्ब्रियो जो होगा प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियो इज प्रेजेंट। और देखा जाए ये वैस्कुलर टिश्यू भी इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसको वैस्कुलर, इसीलिए वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी बोला जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। यहीं से स्टार्ट होता है आपका वैस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन या वैस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन। इसीलिए इसको बोला जाता है फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट या वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। इसके जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो मल्टी सेलुलर होते हैं और स्टेराइल जैकेट लेयर होती है। प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड, इसमें जो प्लांट की बॉडी है वो डिफ्रेंशिएट होती है राइजोइड्स, फिल्लोइड और वाइड में। मतलब रूट, स्टेम और लीफ में क्या होती है? ये विभेदित होती है, डिफ्रेंशिएटेड होती है। और इसके बाद हम बात करते हैं फेनेरोगैम्स की। जो फेनेरोगैम्स हैं, किसकी बात करते हैं? फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कितने ग्रुप में? 2 ग्रुप में। एक को कहा जाता है जिम्नोस्पर्म और दूसरे को कहा जाता है एंजियोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात की जाए तो जो जिम्नोस्पर्म है उसमें नेकेड सीड होते हैं और एंजियोस्पर्म जो है वो सीड विथ ओवरी वॉल। और ये एंजियोस्पर्म को पुनः फिर से डिवाइड कर दिया गया 2 ग्रुप में। एक को कहा गया मोनोकाट और दूसरे को कहा गया डाइकाट। मोनोकाट एंड डाइकाट। दिस इज द समरी ऑफ प्लांट किंगडम। समरी ऑफ प्लांट किंगडम। वी डिस्कस फर्स्ट थैलोफाइटा in which we study algae. We discuss first thallophyta in which we discuss algae. इसके फीचर्स की बात करेंगे और इसके क्लासिफिकेशंस की हम बातें करेंगे। तो फर्स्ट वी डिस्कस algae.
एल्गी। एल्गी की पहले हम बातें कर लेते हैं। ये कैसा है? थैलोफाइटा ग्रुप का है। किसका है? थैलोफाइट्स हैं। और थैलोफाइट ग्रुप में होने की वजह से इस ग्रुप में की जो डिफरेंशिएशन है प्लांट बॉडी का, वो नहीं होता है। इस प्लांट बॉडी में कहीं भी रूट, लीफ और स्टेम का पता नहीं चलता है। और जो एल्गी है, इसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एज फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। द स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। दैट मीन्स एल्गी जो है उसकी स्टडी जो की जाती है किसके अंतर्गत की जाती है? किस ब्रांच ऑफ साइंस के? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। एंड फादर ऑफ एल्गोलॉजी इज F.E. Frisch and father of Indian एल्गोलॉजी इज M.O.P. Iyengar। थोड़ा सा नोट कर लो। स्टडी ऑफ एल्गी, या सीधा सीधा कह सकते हो द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of algae is called as phycology or एल्गोलॉजी फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। द फादर ऑफ एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी, फादर ऑफ एल्गोलॉजी F.E. Frisch। F.E. Frisch। F.E. Frisch। and father of Indian एल्गोलॉजी, father of Indian एल्गोलॉजी, father of Indian एल्गोलॉजी is M.O.P. Iyengar। M.O.P. Iyengar। After that, the general introduction, we discuss the silent features of algae। Silent features of algae। Feature of algae। एल्गी के फीचर्स की बात करते हैं हम। तो फर्स्ट पॉइंट है एल्गी आर फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन वाटर। दे आर फाउंड, या सीधा सीधा कह सकते हो एल्गी आर फाउंड इन both fresh and marine water, या फ्रेश और मेराइन वाटर दोनों में पाई जाती है।
और हम कह सकते हैं कि जो एल्गी होती है ये क्लोरोफिलस होती है, नॉन वैस्कुलर है, विदाउट एम्ब्रियो है। एल्गी इज क्लोरोफिलस, दैट मीन्स the presence of chlorophyll in this group of plant. Chlorophyllus non-vascular, vascular tissues are absent. Non-vascular and non-vascular plant and without embryo, इसमें एम्ब्रियो का भी फॉर्मेशन नहीं होता है। मतलब इसमें एम्ब्रियो स्टेज क्या होती है, एब्सेंट होती है। और जो इसके सेक्स ऑर्गन हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और नॉन जैकेटेड होते हैं। द सेक्स organs are unicellular, sex organs are unicellular and non-jacketed, but it may be multicellular in some brown algae, but it may be multicellular in some brown algae, फोर्थ पॉइंट की हम बात करें, एल्गीज आर फाउंड इन मैनी फॉर्म्स लाइक फिलामेंटस एंड कॉलोनियल। ये कई फॉर्म में पाया जाता है। दे आर फाउंड इन मैनी फॉर्म्स, दे आर फाउंड in many forms like filamentous, colonial, filamentous and colonial. The cell wall of algae is made up of cellulose. The mucilaginous sheath is present over the cell wall. Cell wall is made up of cellulose and pectin. These are the silent features of the algae. After that silent feature, we discuss the structure of algae. एल्गी का जो स्ट्रक्चर होता है वो थैलाइड होता है। कैसा होता है? on the basis of structure algae are thalloid.
that means plant body is not differentiated. Plant body is not differentiated into root, stem and leaves. Into root, stem and leaves. Habitat of algae. After that we discuss the habitat of algae. इसके बाद हम इसके हैबिटेट की बात कर लेते हैं थोड़ा. हैबिटेट ऑफ एल्गी. एल्गी का हैबिटेट कैसा होता है? तो जो एल्गी है जहाँ पर पाई जा रही है उसी के बेसिस पर उसका नाम दे दिया जाता है. इपीफिटिक, इपीजोइक, इंडोफिटिक एंड इंडोजोइक. कुछ ऐसी एल्गीज हैं जो क्या करती हैं कि प्लांट के ऊपर ग्रो करती हैं, उन्हें कहते हैं इपीफिटिक. और जो एल्गी एनिमल्स के ऊपर ग्रो करती हैं उन्हें कहते हैं इपीजोइक. क्या बोलते हैं? इपीजोइक. और कुछ ऐसे भी एल्गीज होती हैं जो इंडोफिटिक होती हैं, प्लांट बॉडी के अंदर ग्रो करती हैं, उन्हें हम कहते हैं इंडोफिटिक. और कुछ इंडोजोइक एल्गी भी होते हैं जो एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी ग्रो करते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंडोजोइक. और देखते हैं पहला मैंने क्या बताया, हैबिटेट कैसा है? इपीफिटिक. इपीफिटिक इसमें का क्या होता है? ग्रोज ऑन अदर प्लांट. ग्रोज ऑन अदर plant. For example, oidogonium. Oidogonium. Second, epizoic. Epizoic. ये क्या है? Grows on back of animals. Grows on back of animals. एनिमल्स की बॉडी पर, पीठ पर जो ग्रो करते हैं उन्हें कहते हैं इपीजोइक. इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो क्लैडोफोरा. क्लैडोफोरा है जो स्नेल की बॉडी पर ग्रो करता है, और प्रोटोडर्मा है जो टर्टवाइज पर. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो प्रोटोडर्मा ग्रोज ऑन the back of tortoise. Protoderma grows on back of tortoise. And cladophora on snail. थर्ड है इंडोफिटिक. इंडोफिटिक में क्या है? नास्टाक है, एनाबेना है. नास्टाक और एनाबेना.
नास्टाक एंड एनाबेना। नास्टाक किसकी बॉडी में होता है? एंथोसिरास में। कहाँ पर? एंथोसिरास। और एनाबेना की अगर बात करें तो एजोला पर, एजोला की बॉडी में। ऐसे ही फोर्थ है इंडोजोइक। इंडोजोइक, इंडोजोइक की बात करें तो जूक्लोरेला, जूक्लोरेला जो इंडोजोइक है उसमें क्या है? जूक्लोरेला। जूक्लोरेला जो है वो ग्रो करता है इन हाइड्रा, हाइड्रा की बॉडी के अंदर, जिसके कारण वो ग्रीन कलर दिखाई देता। थैंक यू स्टूडेंट, आज यहीं तक। इसके आगे हम कल चर्चा करेंगे।